18 साल से कम एज वाले लड़के एंड लड़कियां जो करोड़ों रुपए कमाते हैं, जैसे कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो गए, आईपीएल में वैभव सूर्यवंशी हो गए, ये सब करोड़ों रुपए कमाते हैं। तो क्या इन्हें भी टैक्स देना पड़ता है? क्या इन नाबालिगों को भी, माइनर्स को टैक्स देना पड़ता है? या फिर सारा पैसा इनके मम्मी पापा के अकाउंट में जोड़ दिया जाता है और इनके मम्मी पापा ही टैक्स देते हैं? या फिर इनके टैक्स पे एक 300 वोट का एसिड लगवाकर इनका टैक्स माफ कर दिया जाता है? देखो, रूल के हिसाब से सारा पैसा उसके मम्मी पापा के अकाउंट में जोड़ दिया जाता है और बच्चे के पास कुछ भी नहीं बचता, तो बच्चे पर टैक्स भी नहीं लगता। तो क्या टैक्स उसके मम्मी पापा देते हैं? लेकिन यहाँ पर वैभव सूर्यवंशी और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का केस अलग होता है। जब कोई बच्चा अपने टैलेंट, अपने मैन्युअल, अपने हुनर से पैसा कमाता है, तब इनकम टैक्स उसे पेरेंट्स की इनकम में नहीं जोड़ता। और वैभव के कई सारे ब्रांड प्रमोशन, इन सब के मिलाकर वैभव ने 2 करोड़ से प्लस पैसे कमाए। वैभव की खुद की मेहनत, टैलेंट और ब्रांड प्रमोशन स्किल्स की वजह से, और यही सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पर भी लगता है, जिसकी वजह से टैक्स बच्चे से नहीं लिया जाता है। देखो, वैभव की आईपीएल सैलरी है 1 करोड़ 10 लाख रुपए, उसमें प्लस में 7.5 लाख रुपए उसकी पर मैच की है, और पर्पल कैप, गोल्ड मेडल, इन सबको मिलाकर 2 करोड़ से ऊपर चली जाती है। तो इनकम उसके सीधा हाथों में। अब देखो, सीधी एक बात और समझा देता हूँ। टॉप टैक्स लगता है 30%, इस पे 25% सरचार्ज चढ़ता है, 4% हेल्थ एंड इंश्योरेंस, मतलब ये सब मिलाकर लगता है 37। सीधा सीधा आपको इतना समझा देता हूँ कि 92 लाख इनकम टैक्स में चले गए। और जो पैसा हमसे टैक्स के नाम पर लिया जाता है देश के डेवलपमेंट में लगाने के लिए, लेकिन ये मुझे आपको बड़े ही दुख के साथ बताया जा रहा है कि नेता इसी पैसे को वोट खरीदने के लिए फ्री में लोगों में बांट देते। सब्सक्राइब